हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 का आईपी सिलेबस। कल मैं ऑलरेडी एक पार्ट डाल चुकी हूँ यूनिट 1 का, यही अभी हम कवर कर रहे हैं। ये 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि आईपी का पूरा सिलेबस बस फिनिश ही हो जाएगा आज और कल की क्लास में। और हाँ, शायद एक क्लास और लगेगी। टोटल 4 इसके पार्ट्स रहेंगे। 3 पांडास के रहेंगे और एक डेटा विजुअलाइजेशन का, तो 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ये पूरा यूनिट, चारों यूनिट कंप्लीटेड है। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, सीएस क्लास 12 डिस्कस करेंगे, आई होप। ठीक है, जो भी मुझे कंटेंट अवेलेबल होगा उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम सीएस क्लास 12 करेंगे या आईपी क्लास 11 करेंगे, या फिर आपकी कोई भी, अगर आप लोग बताना चाहें कि हम कौन सी चीज पहले स्टार्ट कर सकते हैं तो उस अकॉर्डिंग भी मैं जा सकती हूँ। ठीक है, अब बात आती है लास्ट क्लास की। तो लास्ट क्लास में हमने ये तीनों डिस्कस कर लिया था। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है डेटा फ्रेम्स। ठीक है, ये पूरा जितना भी आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है यानी कि डेटा फ्रेम का पार्ट दिख रहा है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है वो सीबीएसई का 2022-23 का सिलेबस है। तो यानी कि आपका मैं सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रही हूँ। जैसे जैसे सिलेबस का सीक्वेंस है वैसे ही मेरी क्लास का सीक्वेंस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Data frame. A data frame is a two-dimensional labeled array like pandas data structure that stored and ordered collection columns that can store data of different types. यानी कि जो data frame क्या है, टू डायमेंशनल। पहले हमने सीरीज देखा था, ठीक है। अब हम data frames देख रहे हैं। तो ये क्या है, टू डायमेंशनल है, यानी कि यहाँ पे रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे जो ऊपर नेम्स हैं ये कॉलम नेम्स हो गए, हमारे नेम, टीम, नंबर, पोजीशन, एज, ठीक है। जो आपके ये हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है। इंडेक्स जो होता है वो आपका हमेशा यूनिक होता है। आप चाहे तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, बट दैट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल। समझ लो ये आपकी प्राइमरी की है, ना तो आप इंडेक्स को खाली छोड़ सकते हो और ना ही ये डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। एन ए एन जो कि वैल्यू जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे आपकी एन ए एन लिखा होगा, ठीक है। एन एन बेसिकली रेफर्स टू नॉट अ नंबर। यहाँ पे मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू ब्लैंक छोड़नी है, जीरो नहीं करनी है बट ब्लैंक छोड़नी है, तो आप वहाँ पे एन एन यूज़ करते हो। और अगर आप कभी बाई चांस वैल्यू लिखना भूल जाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, ठीक है। जो ये सारी जितनी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, आपका डेटा है। जहाँ एन एन लिखा है वो आपका क्या है, मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। ये आपका इंडेक्स है, ये आपके कॉलम्स हैं। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अब हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा फ्रेम बनाएंगे डिक्शनरी से, लिस्ट से एंड ऑल दैट, ठीक है। जो जो आपके सिलेबस में है, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस से करा रही हूँ। तो पहले तो डिक्शनरी, अगर आपको डिक्शनरी नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी का एक अलग मैंने पार्ट बना रखा है। तो देख लेते हैं, पांडास को इंपोर्ट किया, एक आपने डिक्शनरी ली। डिक्शनरी में बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है, तो हमारा ये 1 और 2 हमारी कीज़ हैं, और ये जो हमने 2 सीरीज़ लिए ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इंडेक्स अगर हम नहीं लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 ले लेगा, ठीक है। और अगर मुझे इंडेक्स स्पेसिफाई करना तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक कॉमा डालूंगी अपनी सीरीज़ के बाद, इंडेक्स लिखूंगी इज इक्वल टू अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी मुझे इंडेक्स देना है वो दे दूंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इंडेक्स डालते टाइम कि आपकी जितनी भी सीरीज में वैल्यू है, जैसे मेरे यहाँ 4 वैल्यू है तो यहाँ पे भी 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने दूसरी एक कॉलम बनाया, ठीक है, एक कॉलम 1 और एक कॉलम 2। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरे डिक्शनरी बना उसका नाम है डी, ठीक है। इस डी नाम की डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और उसको सेव कहाँ कराया, डी एफ, ठीक है। यानी कि डी एफ नाम के एक वेरिएबल में सेव करा दिया, और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो मेरा ये प्रिंट होके आ गया ए बी सी डी 10 20 30। तो ये हमने कैसे क्रिएट किया, एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी को फिर यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसे प्रिंट करा दिया।
क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यानी कि आप डिक्शनरी तो ले रहे हो लेकिन बहुत सारी ले रहे हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मल्टीपल डिक्शनरीज ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो आपने एक डिक्शनरी ये ली, ठीक है, और एक डिक्शनरी ये ली, और क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो इसीलिए क्या है, लिस्ट है। डिक्शनरी की पहचान होती है कर्ली ब्रैकेट्स और लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आउटर में क्या है, लिस्ट है, और इनसाइड में क्या है, डिक्शनरी। तो ये क्या बन गया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। क्या बना, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए, लिस्ट का भी मैं ऑलरेडी सारा पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट का भी मैं फिर भी बता देती हूँ। लिस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये देखो दो वैल्यूज है, कॉमा से सेपरेटेड है और किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ जा रही है, डेटा नाम के वेरिएबल में, ठीक है। फिर उस डेटा नाम के वेरिएबल को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और उसको सेव किया df नाम के एक वेरिएबल में, और फिर उसको df को प्रिंट करा दिया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग CSV फाइल देख लेते हैं। व्हाट इज CSV? CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, अ पॉपुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड स्टोरिंग टेबुलर कॉलम ओरिएंटेड डेटा इन ए परसिस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। यानी कि आप इसे स्टोर कर सकते हो एक्सपोर्ट करके, ठीक है, और फिर जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वैल्यूज़ कैसी सेव होती है इसमें, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सेव होती है, ठीक है। वैसे और भी सिंबल्स यूज़ हो सकते हैं बट बेसिकली जो हम नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट का है वो कॉमा सेपरेटेड होता है। तो आपको कॉमा सेपरेटेड ही माइंड में लेके चलना है, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने एक डिक्शनरी ली है, ठीक है। डिक्शनरी कैसे पता चलता है, हमारे कर्ली ब्रैकेट से पता चल रहा है, ठीक है। डिक्शनरी ली है, उसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, pd डॉट सीरीज लिया था जब आप वैल्यूज लिख रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप वहाँ सीरीज ले रहे थे। अब हम यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं तो आप बेसिकली कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। या तो आप सीरीज बना सकते हो या आप बेसिकली लिस्ट लेके चल सकते हो। ये ध्यान रखना है, अगर मेरा कोई अल्फ़ाबेट है मैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में लेके चलूंगी, अगर मेरा कोई नंबर है इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा एक डिक्शनरी है, माय डिक्शनरी, ठीक है। इस डिक्शनरी को मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया और उसको कहाँ सेव किया, df नाम के डेटा फ्रेम में। अब इसको मुझे एक CSV फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस डेटा फ्रेम को लूँगी df नाम के टू CSV, यानी कि मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, CSV फाइल में। तो मैं लिखूंगी to_CSV, ठीक है। फाइल का नाम, जो भी मेरी फाइल का नाम मुझे रखना है, मैं CSV एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप अपना नाम बेसिकली कोई भी, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट की फाइल सेव कर रहे हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हो, टीचर की फाइल सेव कर रहे हैं टीचर, एम्प्लॉय, कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइल का नाम हो गया। अब अगर देखो यहाँ पे मैंने फाइल सेव करा दी बेसिकली, ठीक है। अब अगर मुझे वहाँ से डेटा उठाना है, यानी कि मुझे उस फाइल को रीड करके उसका जो भी मेरा डेटा है उसको प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस फाइल का नाम लूँगी, ठीक है, उसको रीड करूँगी, read_CSV, ठीक है। और ये ऑफकोर्स ही बात है, पांडा का फीचर है तो PD लेके चलना है आपको, ठीक है। और उसको रीड करके कहाँ सेव कराया मैंने, df_CSV। ये हमारा क्या हो गया, आपका एक वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। डेटा फ्रेम कैसा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का डेटा फ्रेम, ये आपका एक वेरिएबल नेम हो गया। आपने क्या किया, CSV एग्जाम्पल फाइल का नेम लिया, उसको क्या किया, रीड कराया, read_CSV। ऑफकोर्स ही बात है, PD का डेटा फ्रेम है तो PD.read_CSV लिखेंगे, ठीक है। उसको किस वेरिएबल में सेव कराना है वो आपने यहाँ लिखा और फिर उसको प्रिंट करा दिया। तो उसने क्या किया, फाइल को रीड किया, ठीक है, और फिर उस फाइल को प्रिंट करा दिया। तो फाइल प्रिंट कराते टाइम वो कैसे प्रिंट होगा, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। आइट्रेशन। अब आइट्रेशन क्या है, देखो जब भी हम लोग कोई चीज एक के बाद एक करते हैं, जैसे कि अगर सपोज करो कि क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और टीचर जो है वो ओरल टेस्ट ले रही है या फिर वो आपका वाइवा ले रही है, ठीक है, ओरल टेस्ट या वाइवा जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए, तो वो क्या करेगी, रोल नंबर 1 से बुलाएगी। तो रोल नंबर 1 आएगा, वो वाइवा देगा, फिर जाएगा, रोल नंबर 2 आएगा, फिर रोल नंबर 3। तो वो क्या हो रहा है, आइट्रेशन, सब एक एक करके आ रहे हैं, वाइवा दे रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज आइट्रेशन। iteration is a general term for taking each item of something one after another, यानी कि एक के बाद एक किसी चीज का आइटम, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज है, जैसे कि हम लोग अपनी बुक्स अरेंज करते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, 100 ऑफ बुक हैं, ठीक है, और मुझे वो अलमारी में सेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 100 बुक में से एक एक बुक उठाऊंगी और उसको अलमारी में अरेंज करूंगी। तो दैट इज आइट्रेशन। आइट्रेशन में मैंने क्या किया, बुक उठाई,
अलमारी में रखा, फिर अगली बुक उठाई, अलमारी में रखा। तो मैंने क्या किया, एक ही बुक को बार बार नहीं रख रही हूँ, हर बार मैं नई बुक उठा रही हूँ और उसको रख रही हूँ, ठीक है। यानी कि हर बार मेरा एक अलग आइटम है जिसको मैं पोजीशन दे रही हूँ और जिस काम को मैं आइटरेशन कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ उस काम को, बुक उठाया रखा, बुक उठाया रखा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आइट्रेशन टाइप पे डिपेंड करता है। आइट्रेशन ओवर रोज ऑफ डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम की रोज पे जो आइट्रेशन होता है उसमें हम फॉलोइंग फंक्शन यूज करते हैं, आइट्रेट आइटम्स, आइट्रेट रोज और आइट्रेट टपल्स। ये आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं। आइट्रेटिंग और डेटा फ्रेम, अगर आप किसी डेटा फ्रेम को आइट्रेट करते हैं तो वो आपको क्या देगा, कॉलम के नाम। सपोज करो ये आपका डेटा फ्रेम है, मैं डेटा फ्रेम बनाना नहीं सिखाऊंगी, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, आप प्लीज़ उन्हें जाके विजिट करो, ठीक है। यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आइट्रेट करना है। तो आप आइट्रेट करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर कॉलम इन डीएफ, यानी कि डीएफ आपका यहाँ डेटा फ्रेम है, तो इसमें हम कोई भी, ये हो सकता है फॉर ए इन डीएफ और बी इन डीएफ, कुछ भी। तो मैं कॉल ले रही हूँ, कॉल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉलम, फॉर कॉलम इन डीएफ प्रिंट कॉलम, ठीक है। तो वो क्या लेगा, मेरे कॉलम्स को प्रिंट कराएगा 1 और 2 सिंपली, ओके। iterate items, अब iterates over each column as key value pair with label as key and column value as a series object, ठीक है। each column is iterated separately as a key value pair in series। अगर हम किसी सीरीज को देखते हैं, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, हमारी ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फाइन। अब हमें उसमें क्या करना है, आइट्रेट अकॉर्डिंग टू आइटम्स करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम आइट्रेट अकॉर्डिंग टू आइटम्स करते हैं तो वो क्या लेता है, की वैल्यू पेयर, यानी कि डिक्शनरी की तरह वो क्या लेगा, की वैल्यू पेयर। तो जब भी आप फॉर लूप में सिलेक्शन करेंगे तो आप क्या लिखोगे, पूरा लिखोगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन df डॉट आइट्रेट। देखो df किसे रेफर कर रहा है, जो आपने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। और आइट्रेट आइटम्स किसको का काम क्या होगा, वो यहाँ पे आइटम्स को आइट्रेट कराएगा, मतलब रिपीट कराएगा। प्रिंट क्या करा रहे हैं आप, की वैल्यू। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया। देखो अब आइट्रेट आइटम क्या करेगा, कॉलम वाइज डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि देखो कॉलम कौन कौन से हमारे, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन, 4 कॉलम्स है। तो आप अगर देखो तो नेम आपका यहाँ है, एज आपका यहाँ है, एड्रेस यहाँ है और क्वालिफिकेशन यहाँ है। ये 4 ऑप्शन हो गए, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन। अगर आप नेम को देखो, यहाँ पे जब आउटपुट आता है ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है एक्चुअली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 0 आ रहा है, 0 के बाद ये 1 है, 2 है, 3 है, जय के बाद प्रिंसी है, गौरव है, अनुज है, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली इसके नीचे आनी चाहिए, बट ये यहाँ पे आ रही है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, ये डायरेक्टली इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आइट्रेट आइटम्स करते हो तो किस तरह से आइट्रेट होता है, कॉलम वाइज आइट्रेट होता है, ठीक है। और की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पे आपकी की क्या होगी, ये 0 1 2 3 ये आपके इंडेक्स वैल्यू है, तो ये आपकी बनी की, ठीक है। और वैल्यू क्या बनी, जो भी आपके कॉलम की वैल्यू है, जैसे नेम के कॉलम की वैल्यू क्या होगी, जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज। एज के कॉलम की वैल्यूज क्या होंगी, 27 24 22 32। और आपकी की क्या रहेंगी, हमेशा जो भी आपकी इंडेक्स वैल्यू है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस में भी सेम, आपके जो इंडेक्स है वो आपका क्या बना, की, और जो आपका एड्रेस में जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या बनी, वैल्यूज। क्वालिफिकेशन में भी सेम, यहाँ पे MSc लिखा है, यहाँ MA, MCA और PhD, ठीक है। Iterate rows returns the iterator yielding each index value along with a series containing the data in each row, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, हर रो से डेटा पिकअप करेगा और अकॉर्डिंगली प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, देखो सेम चीज़ है, आपने वही चीज़ ली है, एक आपने डिक्शनरी ली, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराया, ठीक है। फॉर रो इंडेक्स कॉमा रो इन डीएफ आइट्रेट रोज, यानी कि अभी रो को आइट्रेट करेगा, ठीक है। जो भी रोज है एक एक करके रो को प्रिंट कराएगा। जैसे एक बच्चे का डाटा है, उसका नाम, उसका एज, उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एड्रेस, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे का डाटा, उसका नाम, उसकी एज अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग उठाएगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग उठाएगा, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। फिर आप इसे प्रिंट करा रहे हो। देखो इंडेक्स अगर मैं देखूँ तो इंडेक्स मेरा 0 होगा,
यहाँ पे इंडेक्स मेरा 1 होगा, यहाँ पे इंडेक्स मेरा 2 होगा और यहाँ इंडेक्स मेरा 3 होगा। ठीक है, इतनी ही वैल्यू होंगी मेरी। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग वो रो को प्रिंट, रोज के अकॉर्डिंग आइट्रेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है इंडेक्स को रेफरेंस लेके चलेगा। उसके बाद नेम क्या है, जय, एज 27, एड्रेस दिल्ली, क्वालिफिकेशन एमएससी। फिर नेम क्या है, प्रिंसी, एज 24, एड्रेस। ठीक है, यानी कि जीरो, जो आपका जीरो कॉलम रो बना उसमें क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है, वो फिर फर्स्ट रो है उसमें क्या क्या डिटेल्स है, सेकंड रो में क्या क्या डिटेल्स है, थर्ड रो में क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले रहा है, इंडेक्स वैल्यू है। अब पहले किसके अकॉर्डिंग लिया था, कॉलम्स के अकॉर्डिंग, यहाँ किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, iterate tuples. Iterate tuples method will return iterator yielding a named tuple for each row in the data frame. The first element of the tuple will be rows corresponding index value while the remaining values are row value. अब इसमें देख लेते हैं टपल्स क्या होगा। ठीक है, देखो सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ, पॉइंटर, सेम चीज हमने एक डिक्शनरी ली, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराया, अब उसे प्रिंट कराएंगे फॉर रो, यानी कि यहाँ हम डायरेक्टली रो ले रहे हैं, रो इन df आइट्रेट टपल्स, हमने उसे बता दिया कि हम टपल को आइट्रेट करेंगे फॉर रो इन दिस प्रिंट रो। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ले रहा है, आप देख सकते हो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। ठीक है, और उसके बाद फिर उसने मुझे पूरा डिटेल दिया, नेम, जय, एज। इंडेक्स 0 पे नेम क्या है, जय, एज क्या है 27। तो यहाँ पे देखो आइट्रेशन हो रही है, नेम जो है बार बार आ रहा है, एज जो है बार बार आ रही है, तो यही होता है आइट्रेट का काम, यानी कि रिपीटेशन का काम होता है। ये कब ज़रूरी होता है, देखो जब भी यूनिवर्सिटी आपका कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रही होती है या कुछ भी होती है, तो यूनिवर्सिटी के पास आपका डेटा एक टेबल की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, बट अगर वो आपको कोई लेटर सेंड कर रही है या कुछ भी आपकी डिटेल्स आपको दे रही है, कोई ईमेल सेंड कर रही है, तो उस केस में उसको इस तरह से आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी। ठीक है, या तो वो प्रिंट कराएगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से इस तरह से वो डेटा उठा सकते हैं अगर वो चाहें तो। मेनली तो हम एसक्यूएल ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह का डेटा कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है, नोट है एक, डू नॉट ट्राई टू मॉडिफाई एनी ऑब्जेक्ट वाइल आइट्रेटिंग, यानी कि आपको कभी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है, आइट्रेटिंग इज मेंट फॉर रीडिंग, यानी कि ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है, ये आपकी ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं करता। ठीक है, यानी कि आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ ये एक उसकी कॉपी दिखा देगा, आप इसे सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा कि इंडेक्स 0 अकॉर्डिंगली इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3, और हर एक इंडेक्स में जो जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट कराई किसने, आइट्रेट टपल्स ने। ठीक है, अब ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। 4 ऑपरेशंस है, ऐड, सेलेक्ट, डिलीट और रीनेम। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस हैं जो कि हम पहले रोज पे भी देखेंगे और फिर कॉलम्स पे भी देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप। एडिंग एंड मॉडिफाइंग कॉलम्स। अब देखो कॉलम्स को ऐड करना और मॉडिफाई करना देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कॉलम को डेटा फ्रेम में ऐड करना है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक पढ़ने वाले हैं जो कि आप सुपर इजी है और आपको जल्दी से समझ में आएगा। अब इसके 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कॉलम आप ऐड करना चाह रहे हो वहां पे एग्जिस्ट करता है, पहले से ही है, तो वो क्या करेगा, आप जो भी उसमें लिखोगे उसको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, यानी कि जो भी उसमें लिखो अपडेट कर देगा। बट अगर ऐसा कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस नए कॉलम को वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपने एक डिक्शनरी ली, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, अब मुझे इस डेटा फ्रेम में एक नया, देखो अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 4 ही कॉलम्स हैं, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये 4 कॉलम्स में आ गए, बट ये 5th कॉलम कहाँ से आया, 5th कॉलम यहाँ से आया। ठीक है, मैंने क्या लिखा, डीएफ। डीएफ किसको रेफर कर रहा है, मेरे डेटा फ्रेम के नाम को, जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। ठीक है,
क्या नए कॉलम का नाम मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। नए कॉलम की जो भी आप में उसमें डेटा डालना है वो आप उसके आगे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 4 वैल्यूज ही होनी चाहिए। 5 है तो 5, 6 है तो 6, आप कोई वैल्यू स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा देंगे। Selecting column. In order to select a column in Pandas data frame, we can either access the columns by calling them by their columns name. ठीक है, यानी कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उनके कॉलम नेम से, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करते हैं देख लेते हैं। अगर आपको सपोज करो, अगर मैं किसी एज को प्रिंट कराऊंगी तो वो पूरे डेटा फ्रेम प्रिंट करेगा, बट मुझे सिर्फ नेम और एज को प्रिंट कराना है, ठीक है। मुझे कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए सिर्फ यही दोनों चाहिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने डेटा फ्रेम बना लिया, डीएफ नाम का डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब प्रिंट डीएफ, तो ये डीएफ किसको रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा, ठीक है। डीएफ में क्या प्रिंट चाहिए मुझे, एक तो नेम चाहिए और एक डीएफ में से ही मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी नेम और क्वालिफिकेशन 2 कॉलम्स उठा रहे हो वो कौन सी डेटा फ्रेम से, तो उस डेटा फ्रेम का नाम आप बाहर लिखोगे, ठीक है। तो आप ये देख लो, नेम और क्वालिफिकेशंस 2 उसने कॉलम सेलेक्ट करके प्रेजेंट कर दिए। डिलीटिंग कॉलम्स, टू डिलीट अ कॉलम यूज डेल स्टेटमेंट। तो आप डेल स्टेटमेंट यूज करोगे, डेटा फ्रेम को आपने डीएफ में डाला, ठीक है। अगर आपको जो भी कॉलम डिलीट करना है, आपने उस डेटा फ्रेम को रेफर करना है जिसमें से डेटा फ्रेम को डिलीट करना है, डीएफ नाम के डेटा फ्रेम से। किस कॉलम को डिलीट करना है, एज नाम के कॉलम को आपको डिलीट करना है। और फिर आपने डेटा फ्रेम प्रिंट कराया तो देखो पहले आपके 4 कॉलम्स थे, अब एज कॉलम डिलीट हो चुका है और आपका ये डेटा बचा है, ठीक है। To change the name of any column individually, you can use the rename function of data frame. अगर आपको किसी का भी नेम चेंज करना है तो रीनेम फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डिक्शनरी ली, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। रीनेम करने के लिए मैं क्या लूँगी, कोई भी एक वेरिएबल ले लूँगी। मैंने ए ले लिया, बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। df डॉट रीनेम, आपने क्या किया, डेटा फ्रेम को रेफर किया, ठीक है। जो भी डेटा फ्रेम का नाम है, आप df1 लो, df2 अपना नाम लिख लो, लेकिन आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है, ठीक है। df डॉट रीनेम कॉलम्स, क्या रीनेम कर रहे हैं हम, कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं। पहले आपको जिसे रीनेम करना है आप वो लिखेंगे। जैसे आपको एड्रेस का कॉलम जो यहाँ पे है, मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ, तो मैंने पहले उस कॉलम को लिखा और फिर मैं किससे रीनेम करना चाहती हूँ मैं वो लिखूंगी। तो मैं सिटी से रीनेम करना चाहती हूँ, तो देखो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो रहा है, सिटी। अगर मैं इसको पहले प्रिंट कराती तो यहाँ क्या प्रिंट होता, एड्रेस, बट मैंने उसको रीनेम कर दिया और वो किस में चेंज हो गया, सिटी में। तो गाइज मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है और मैं फुल ऑन पसीने में भीग चुकी हूँ। तो अगर आपको दिक्कत हो, आपको लग रहा है मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना। एडिंग रोज, अब रोज को देख लेते हैं, ठीक है। आपने डेटा लिया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 रोज है मेरी, ठीक है। 3 रोज का मैं 4 रोज बता देती हूँ। देखो यहाँ पे कितने डेटा है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 डेटा है। आपका इंडेक्स वैल्यू 0 से चालू होगा, तो ये आपकी 0 इंडेक्स वैल्यू, ये आपकी 1 इंडेक्स वैल्यू, ये 2 इंडेक्स वैल्यू और ये 3 इंडेक्स वैल्यू। अब मुझे 4th इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यूज डालनी है, ठीक है। तो देखो 3 इंडेक्स वैल्यू, अनुज तक तो मेरे पास डेटा पहले से था, ठीक है। अब मुझे समीर का डेटा ऐड करना है, तो समीर का डेटा मैं कैसे ऐड करूंगी, df ऐड, मैंने उसको बताया कहाँ, ऐड कहाँ पे ऐड करना, 4 पे, कॉमा कॉलन, कॉलन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं की वैल्यू पेयर बना रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसमें डेटा ऐड किया, समीर 34 दिल्ली MCA, यानी कि मैंने पूरा, जिस तरह से हम इंसर्ट इनटू वैल्यूज SQL में करते हैं उसी तरह से सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। हमने क्या ऐड किया, सबसे पहले नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशंस, और वो ऐड हो गई, हमारा एक नया रो ऐड हो गया। इस तरह से आप कोई भी रो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग रो, अब रोज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये देख लेते हैं।
सपोज करो आपका ये डेटा है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। मैंने यहाँ प्रिंट करके दिखाया ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये देखो यहाँ तक आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे आई लोकेशन 0 से, आई लोकेशन का मतलब है इंटीजर लोकेशन, ठीक है, 0 से लेके 2 तक। तो आपको इतना पता है जब भी आप एक रेंज लेते हो आप उससे हमेशा एक कम रेंज लोगे, ठीक है। तो डेटा क्या प्रिंट होगा 0 से लेके 1 तक, तो यानी कि सिर्फ 0 और 1। तो देखो 0 1 2 3, मेरे को आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक नया वेरिएबल लेंगे, उसमें कहाँ किसको रेफर करना है, डीएफ नाम के डेटा फ्रेम को, उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। लोकेशन क्या है 0 से लेकर 2 तक का आपको डाटा चाहिए, और फिर आप उस ए को प्रिंट करा दोगे। तो देखो 2 तक तो वो जाएगा नहीं, उससे एक कम जाएगा, तो सिर्फ 0 और 1 प्रिंट होगा, जिसमें जय और प्रिंसी हैं, ठीक है, उनका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल के लिए भी डेटा डाल सकते हैं, मल्टीपल के भी, जैसे भी अकॉर्डिंगली आपने यूज किया अकॉर्डिंग। मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल, अगर आपको एक सिंगल सेल में डेटा चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो गाइस, ये आपका डेटा है, डेटा में आप एड्रेस में देख लो, पहले दिल्ली है, फिर कानपुर है, फिर इलाहाबाद है और कन्नौज है। हम इलाहाबाद की जगह अलीपुर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करते देख लेते हैं। डेटा फ्रेम में चेंज किया हमने, ठीक है, df डॉट एड्रेस अलीपुर, यानी कि एड्रेस के सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि ये इंडेक्स वैल्यू में डाल रही हूँ, तो एड्रेस का ये इंडेक्स वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ है। मुझे किसको रेफर करना है, एड्रेस को रेफर करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली रेफर करूँ तो मैं किसे रेफर कर रही हूँ, इस वाली वैल्यू को। और यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, इलाहाबाद, और अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, अलीपुर चेंज हो गया, और फिर मैंने उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। डिलीटिंग रोज, टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यू कैन यूज df.drop, ठीक है। आप डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम लिया, कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने बताया कि df.drop 1 का मतलब है जो भी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। देखो इंडेक्स वैल्यू 1 आपकी ये है, प्रिंसी, ठीक है, कानपुर MA। अब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 0 और 2 और 3 ही है, 1 डिलीट हो चुका है क्योंकि मैंने उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ डाली थी और यहाँ पे उसने उस रो को रिमूव कर दिया। तो आप सिर्फ सिंपल लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम इज इक्वल टू df, जो भी आपका डेटा फ्रेम का नाम है, डॉट ड्रॉप, जो भी आपका इंडेक्स का नाम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइस देख लेते हैं रीनेमिंग रोज। डेटा देख लीजिए, डेटा है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, सेम रीनेमिंग कॉलम की तरह होता है, बट यहाँ पे आप कॉलम्स लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे जब आप कॉलम्स में अपडेट करते हैं तो आप कॉलम लिखते हैं, और जब रोज में आप अपडेट करते हैं तो इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स चेंज किया आपने, रीनेम, आपने कोई भी एक वेरिएबल लेना है, ABCD कुछ भी अपनी मर्जी का, DF डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, ठीक है, उसे रीनेम करना है, रीनेम। उसके बाद इंडेक्स, जो भी आपको वैल्यू लेनी है, सपोज कर 0 की जगह A लेना है, 1 की जगह B, आप एक का भी चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ मल्टीपल चेंज करके दिखाया, आप किसी एक का भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं, चाहे वो सिंगल लेटर है या फिर मल्टीपल लेटर स्ट्रिंग्स है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर लिखें, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। अब यहाँ पे आउटपुट में देख लो, पहले आपका जो इंडेक्स वैल्यू था वो 0 1 2 3 था, और अब ये अपडेट होके ABCD हो चुका है। एंड गाइज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आफ्टर 500 व्यूज ऑन दिस वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। मुझे पता है काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है सारे सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे शेयर कर रहे हैं। 500 व्यूज़ के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसके आगे का है आप देख लेना, क्या सिलेबस है वो कराने वाली हूँ मैं। सो तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, हेड एंड टेल फंक्शन ये मैं आपको सीरीज में भी पढ़ा चुकी हूँ डिटेल्ड में, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सीरीज वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको, या तो फर्स्ट टू 4 पार्ट्स आप देखे होंगे आपने तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं चारों पार्ट्स का लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहां से विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां ब्रीफली समझा दिया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू लूंगी कि हेड एंड टेल फंक्शन डेटा फ्रेम में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हेड एंड टेल फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, रिट्राइव करता है, यानी कि आपको क्या चीजें प्रिंट कराएगा, टॉप 5 या बॉटम 5। अगर आप हेड यूज कर रहे हो तो टॉप 5,
अगर आप टेल यूज कर रहे हो तो बॉटम 5 रोज आपकी प्रिंट कराएगा, ठीक है। और अगर आप आर्ग्यूमेंट, ये कब है, जब आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं दोगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे तो अकॉर्डिंगली देखते हैं कैसे। हेड फंक्शन ये हमारा एक क्या होता है जिसमें आप df डॉट हेड, यानी कि आप क्या लोगे, एक कोई भी वेरिएबल लोगे, ठीक है, वेरिएबल नेम, वहां पे क्या लोगे, डेटा फ्रेम का नाम, ये आपके डेटा फ्रेम का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा फ्रेम का नाम। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेड फंक्शन, ठीक है, आपने लगाया हेड फंक्शन। और फंक्शन का साइन क्या होता है, ये जो दो राउंड ब्रैकेट्स है ये फंक्शन के साइन होता है। अगर ये खाली है तो यानी कि इनमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, अगर इनमें कुछ लिखा हुआ है तो यानी इनके में कोई आर्ग्यूमेंट पास हुई है, ठीक है। तो अभी ये एम्प्टी लेके चल रहे हैं, हम देखते हैं। एक डेटा लिया है मैंने, ठीक है। आई थिंक आपको डेटा फ्रेम बनाने आते हो, नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो विजिट करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये डेटा फ्रेम आपने लिया, प्रिंट कराया df को, ठीक है। उसके बाद a इक्वल टू df डॉट हेड, यानी कि आपने क्या लिया है, df, a आपका कोई भी एक वेरिएबल है, df आपका डेटा फ्रेम है और आपने हेड फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो इससे आपका क्या आउटपुट आया ये देखते हैं। देखो आपने दो प्रिंट कमांड, हमें सबसे पहले अगर मुझे कभी भी प्रेडिक्ट आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो मुझे ये चेक करना होगा कि मेरी कितनी प्रिंट कमांड है, एक प्रिंट कमांड और दो प्रिंट कमांड, यानी कि मेरे दो जो आउटपुट है दो आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो पहले प्रिंट में मैं df प्रिंट करा रही हूँ, यानी कि एक डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रही हूँ। तो डेटा फ्रेम अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक मेरी पहली चीज, पहला जो डेटा फ्रेम है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 9 नंबर्स तक। आप देख सकते हो मेरे डेटा फ्रेम में कितने वैल्यूज है, 9 वैल्यू है, जय, प्रिंसी, इन सबको काउंट करोगे तो ये 9, 0 to 9, सॉरी 10 वैल्यूज है, तो 0 to 9। उसके बाद अगला आप क्या प्रिंट करा रहे हो, a, जो कि a क्या है, जहां पे आपने डेटा फ्रेम का हेड फंक्शन लगाया, यानी कि अपर जो टॉप 5 जो आपके आउटपुट है वो इसमें प्रिंट होंगे। तो वो कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, 0 1 2 3, टॉप 5 आपके ये वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो यानी कि आपने दो प्रिंट फंक्शन लगाए और आपको दो ही वैल्यूज प्रिंट हो रही है, ठीक है। वैल्यू तो काफी सारी है लेकिन प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, एक तो डेटा फ्रेम df और एक आपका एक वेरिएबल a, जहां पे आपने हेड की वैल्यू, जो हेड में जो आपकी 5 वैल्यूज आई है वो स्टोर की है, आपने उन्हें प्रिंट कराया। तो आप देख सकते हो आपने हेड में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, एम्प्टी लिया है। तो एम्प्टी के केस में अभी हमने क्या देखा था कि टॉप 5, तो आप देखो टॉप 5 में क्या है, जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज और मिकी, ठीक है। उसी तरह से जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज और मिकी, यानी कि हेड क्या है, हेड हमारा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, सर, ठीक है। तो हेड में वो क्या लेगा, टॉप जो भी आपकी 5 वैल्यूज है उनको लेगा, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो। अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो उस केस में देख लेते हैं। अब ये है जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, डेटा आपका सेम है, ठीक है, आपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, उसके बाद उस डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, तो इतना आउटपुट तो आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है, डेटा फ्रेम बना के। उसके बाद आपने क्या लिया, df डॉट हेड 3, यानी कि आपने उसको बता दिया कि मुझे हेड की वैल्यूज तो चाहिए पर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो जय पहली, प्रिंसी दूसरी और गौरव तीसरी, तो 3 वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे भी आप देखो आपके दो प्रिंट यूज हुए हैं, पहला और दूसरा, और दो ही आपके आउटपुट प्रिंट हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेल देख लेते हैं, सेम चीज है। टेल क्या होता है, हमारा बॉटम पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हेड हमारा सर होगा तो टेल हमारा बॉटम पार्ट होता है। तो इसी सेम चीज होगी, आपने यहाँ डेटा लिया है, ठीक है, डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, फिर उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं ये टॉप पार्ट देखूं तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, वही एक वेरिएबल लिया, df नाम का डेटा फ्रेम, जो आपने यहाँ लिया है उसी को आपको यहाँ लिखना है। अगर आप यहाँ df1 लेते हो तो df1 लोगे, df2 लेते हो, डिपेंड्स कि आपने नाम क्या लिया है। यहाँ जो भी आप नाम लिखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि जहाँ पे भी जिस भी वेरिएबल में आपने अपने डेटा फ्रेम को रखा है आपको वही वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और टेल आपने, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है, और इसके बाद आपने फंक्शन का साइन लगाया, दैट इज राउंड ब्रैकेट्स, और फिर उसे प्रिंट करा दिया। तो देखो बॉटम से, यानी कि बॉटम से 5 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गए, ये 3 वैल्यूज और ये 2 वैल्यूज। तो बॉटम की 5 वैल्यू 3 वैल्यू,
और 2 वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी प्रिंट हो गई। अब ये था विदाउट आर्ग्यूमेंट, जब हमारे ये ब्रैकेट्स खाली है तो इसका मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अब विद आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। विद आर्ग्यूमेंट्स में टेल की वैल्यू अगर हम देखें, ये हमारा डेटा हो गया, इस डेटा को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और डीएफ नाम के वेरिएबल में रखा, ठीक है। इस डीएफ नाम के वेरिएबल को मैंने क्या मुझे फाइंड करना है, टेल फाइंड करनी है, और उस टेल में मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ 3 ही वैल्यू चाहिए। आप पे है, आप 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी आपका यूज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया है, तो ये डेटा फ्रेम आपका प्रिंट हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद वो लास्ट की 3 वैल्यूज 7, 8, 9 लास्ट की 3 वैल्यूज है, ठीक है। 7, 8, 9 लास्ट की 3 वैल्यूज ने प्रिंट करा दी, ठीक है। तो आई होप हेड एंड टेल फंक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका बेस नहीं क्लियर है, आप प्लीज लास्ट 4 वीडियोस को पढ़ो और प्लीज़ बताना मुझे। मैं सोच रही हूँ कि जो सुमिता अरोड़ा के जितने भी एग्जाम्पल है मेरे पास टाइप्ड हैं, ठीक है, अगर आपको मैं वो सारे रन करके दिखाऊं और प्रैक्टिकली समझा दूं, अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगी, जो कि मैंने जुपिटर पे सारे प्रोग्राम सेव्ड है, बस मैं आपको वो रन करके समझा दूंगी कि रन करके वो कैसे काम कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल, अब इंडेक्सिंग का मतलब ही हो गया कि आप जैसे अगर यहाँ पे इंडेक्स यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा 0, 1, 2, 3, बट अगर आप इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो, ठीक है, उस केस में आप यहाँ ले सकते हो। अब ये देख सकते हो मैं यहाँ पे ये सब मेरे रेफरेंस के लिए है, ये मैं अपने रेफरेंस के लिए लिखती हूँ कि मैंने कहाँ से कौन सा एग्जाम्पल लिया है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप प्रोग्राम को रेफर करो। इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी लिस्ट टू, एक आपने लिस्ट ऑफ लिस्ट ली है, ठीक है। इसे लिस्ट ऑफ लिस्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि एक बाहर भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, और अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इसको आपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है और इंडेक्स दिया है आपने, जो इंडेक्स से रेफर करते हो आप रो का इंडेक्स, ठीक है, और कॉलम से रेफर करते हो आप ये कॉलम के इंडेक्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको रो के इंडेक्स देने हैं, यानी कि रो की वैल्यूज देनी है, यहाँ पे रो का नंबर चेंज करना है, जैसे आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ कॉलम का कोई नाम नहीं दिया तो उसने 0, 1, 2, 3 ले लिया, उसी तरह से जब आप रो का कोई नाम नहीं देते हैं तो वो 0, 1, 2, 3 ले लेता है, ठीक है। तो जब आप इंडेक्स लिखोगे और यहाँ पे आपने अपने बाय डिफॉल्ट नाम ले लिए, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, तो उसने आपका रो 1, रो 2, रो 3 प्रिंट करा दिया। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, टारगेट लिया, सेल्स लिया, ठीक है, जोन सेल्स आपने ये लिया, टारगेट सेल्स, यानी कि आपने क्या किया है, ये प्रोग्राम्स जो हैं ये मैंने सुमिता अरोड़ा से ही लिए हैं, तो आप देख सकते हो ये चैप्टर 1 एग्जाम्पल 25 पेज 34, ठीक है। तो मैंने सारे ही एग्जाम्पल्स कर रखे हैं। अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल समझने हैं तो जस्ट लाइक द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैं एग्जाम्पल्स का एक वीडियो बना दूंगी आपका, सारी थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट हाँ अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगी, ठीक है। जोन सेल्स में आपने क्या लिया है, टारगेट और सेल्स लिया है। आपको ये देखना है कि टारगेट और सेल्स कहाँ पे आपके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या किया, जेड सेल्स, जो भी आप इस तरफ ले रहे हो, टारगेट हो गया, सेल्स हो गया, जोन सेल्स हो गया, जेड सेल, डीएफ होगी, ये सारे आपके वेरिएबल हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम बना रहे हो, किसको बना रहे हो, जोन सेल्स को, यानी कि इस वाली वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखा है और इसका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हो। कॉलम के नाम आपने दे दिए, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी, ठीक है। इंडेक्स क्या दे दिया कॉलम का, टारगेट और सेल्स, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे कॉलम के नाम भी दिए हैं जो कि आपके यहाँ आए, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी, और इंडेक्स की वैल्यू भी दी है, यानी कि आपने रो के भी नाम दिए हैं, दैट इज टारगेट एंड सेल्स। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे ये टारगेट एंड सेल्स नहीं लिखा होता, उस केस में क्या होता, यहाँ पे वैल्यू आ रही होती मेरी 0 और 1, ठीक है, बट यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रो का नाम दिया है, दैट इज इंडेक्स वैल्यू दी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे टारगेट एंड सेल्स आएगा, ठीक है।
बुलियन इंडेक्सिंग मीन्स हैविंग बुलियन वैल्यूज एज इंडेक्सेस ऑफ अ डेटा फ्रेम। देखो अभी हमने इंडेक्सेस देखे 0 1 2 3 देखे, कुछ स्ट्रिंग्स देखे, किसी भी तरह के हमने अभी तक डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस देखे। बट अगर हमें बुलियन इंडेक्सिंग करनी हो, यानी कि मुझे कैटेगराइज करना है अपना डाटा, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। जैसे मुझे सिर्फ दो ही टीम चाहिए, या तो रेड हो या येलो हो, ठीक है, मुझे इतना बाइफर्केशन नहीं चाहिए। तो इस केस में आपको क्या यूज कर सकते हो, आप बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो अपना डेटा सेपरेट करने के लिए। जैसे अगर आपको काफी सारे स्टूडेंट्स का डेटा है जो कि आपने एग्जाम लिया है, आइदर दे आर पास और आइदर दे आर फेल, ठीक है। तो पास के लिए आप ट्रू यूज कर सकते हो, फेल के लिए आप फॉल्स यूज कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, आपको जैसे ही सेपरेट करनी है दोनों वैल्यू, आप सेलेक्ट करोगे द वैल्यूज विच आर ट्रू। जैसे आप सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच आर ट्रू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू जहां पे ट्रू है, तो वो जो पास स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज अलग कर देगा, जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज अलग कर देगा। तो ये क्या होगा, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा दोनों को बाइफर्केट करना, वन बाय वन आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर एक नया डेटा बनाना पड़ेगा जिसमें आप चुन चुन के लिख रहे होंगे कि अच्छा ठीक है ये पास है, ये पास है, ये पास है। तो उस केस में हेल्पफुल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल कह सकते हो, बाकी काफी जगह ये यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ये, इन सम सिचुएशन वी मे नीड टू डिवाइड अवर डेटा इन टू सबसेट्स, ठीक है, दो सबसेट में, ट्रू या फॉल्स। बुलियन इंडेक्स डिवाइड द डेटा फ्रेम इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में डिवाइड करता है, ट्रू रोज और फॉल्स रोज, ठीक है, या तो ट्रू रोज और या तो फॉल्स रोज। अब यहाँ पे मैंने ये एक जो आपकी टेबल बना रखी है, ट्रू फॉल्स डे नंबर ऑफ क्लासेस, नॉर्मल टेबल है। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग बुलियन वैल्यूज। अब आपको ये देखना है कि जो बुलियन वैल्यूज बनाते हुए, बुलियन इंडेक्स यूज करते हुए जब भी आप डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला, आप 1 और 0 करके भी अपनी इंडेक्स वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ट्रू की जगह, यहाँ 0 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि सिर्फ 1 और 0 यूज करके भी आप अपनी इंडेक्स वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। ये डेज दे रखे हैं, ये क्लासेस दे रखी है, ठीक है। डेज और क्लासेस आपने ली है, डीसी में इसकी वैल्यू डाल दी है आपने, कहाँ पे, डीसी में, ठीक है। और ये आपने एक सिंपल सी डिक्शनरी ली है जिसमें जो आपका ये की है वो आपका बना है कॉलम नेम, ठीक है, डेज। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपका कॉलम नेम बना है, ठीक है। और जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे है, जो कि आपने यहाँ पे सेव कराई है डेज नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और ये डेज नाम का वेरिएबल यहाँ से वैल्यू ले रहा है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है ये वैल्यूज यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो क्लासेस 60308 ये कहाँ से वैल्यू आई, यहाँ से। और नंबर ऑफ क्लासेस क्या है आपका, कॉलम नेम, और ये डेज। फिर आपने क्या किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया इस डीसी को, तो यहाँ पे आपने डीसी लिखा, ठीक है। इंडेक्स आपने लिखा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, आपका इंडेक्स प्रिंट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी मैं इतना मुझे पता है कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मे बी आपको समझ ना आए हों, तो अगर आपको प्रैक्टिकल मैं समझा दूं इन सारे क्वेश्चंस को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं उतनी ही जल्दी शायद वीडियो अपलोड करूँ। Thanks for watching, guys. Hit that subscribe button, like the video, कमेंट मी अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेक श्योर टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो उन्हें भी इस कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ अपने तक ही मत रखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सो दैट कि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। और अगर कोई सजेशंस हैं, कोई रिक्वेस्ट है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। आई विल ट्राई टू डू दैट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं।